हेलीकॉप्टर क्रैश की वजहों से उठ सकता है पर्दा। साजिश के हर एंगल से चल रही है हादसे की जांच। हर सबूत को खंगाल रही है फॉरेंसिक टीम। दोस्तों, 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि यह महज एक हादसा भर था। इस हादसे में भारत ने अपने सबसे जाबाज अधिकारी को खो दिया था। एक सवाल है जो सबके मन में कौंध रहा है कि क्या बिपिन रावत किसी साजिश का शिकार हो गए या सिर्फ महज ये एक हादसा था। इस हादसे में साजिश की बूताब आई जब सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने किसी साजिश का शक जाहिर किया। बस इसके बाद तो जैसे साजिश के कई एंगल बाहर आने लगे। कभी इस साजिश में चीन का हाथ बताया गया, तो कभी पाकिस्तान का, तो कभी श्रीलंका के आतंकी संगठन LTT का। दरअसल जिस तरह से बिपिन रावत चीन और पाकिस्तान को लेकर मुखर रहते थे, उससे शक की सुई चीन और पाकिस्तान की तरफ घूम रही है। फिलहाल हादसे की जांच कर रही फॉरेंसिक टीम हर उस सबूत को खंगाल रही है जो इस हादसे से जुड़े हैं। मामले की जांच कर रही टीम कई बार घटनास्थल और उसके आसपास के इलाकों की बारीकी से छानबीन कर रही है। दरअसल जांच टीम इस क्रैश को हादसे और साजिश दोनों ही एंगल से देख रही है। इसलिए इसकी जांच का दायरा केवल क्रैश वाली जगह ही नहीं बल्कि उसके आसपास का इलाका भी है। दरअसल भारतीय सेना से रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना LTT की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि LTT का कैडर IED बम प्लांट करने में एक्सपर्ट है। इसके अलावा LTT के पास भारत के सबसे बड़े फौजी को मारने का मोटिव भी मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने NIA से हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच कराने की मांग की है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने कुछ थ्योरी भी सामने रखी थी। इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने भी हादसे के एक दिन बाद एक ट्वीट करके इसे ताइवान के एक हेलीकॉप्टर हादसे से जोड़ दिया था, जिसके बाद चीन को काफी मिर्ची लग गई थी। दरअसल 2 जनवरी 2020 को ताइवान के सैन्य प्रमुख की भी इसी तरह के एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर क्रैश के समय 62 साल के जनरल मिंग और उनके साथी पूर्वोत्तर येलान काउंटी में सैनिकों से मिलने के लिए एक नियमित मिशन पर जा रहे थे। ताइवान में जनरल शेन ई मिंग को एक बेहतरीन कमांडर माना जाता था। उन्हें देश में वायुसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए जाना जाता था। जनरल मिंग इस पद पर नियुक्त होने से पहले ताइवान की वायुसेना प्रमुख और उप रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे। उनकी देखरेख में ही ताइवान में लड़ाकू जेट विमानों को अपग्रेड किया गया था और अमेरिका से F-16V विमान खरीदने की योजना बनी थी। लेकिन इससे पहले कि ये योजना जमीन पर उतरती, उनके हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। अब इसी तरह का हादसा बिपिन रावत के साथ भी हुआ है, जिससे शक की सुई चीन की तरफ जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस क्रैश के पीछे चीन है तो उसने ये किया कैसे होगा, और अगर इसमें चीन नहीं है तो क्या देश में ही किसी ने हेलीकॉप्टर में छेड़छाड़ की थी। फिलहाल इस हादसे को लेकर जो जांच चल रही है, उसको लेकर देश के वायुसेना प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक इस जांच में हर एंगल को देखा जा रहा है। वायुसेना प्रमुख के बयान से इतना तो साफ हो रहा है कि जांच हादसे और साजिश दोनों के पहलुओं पर हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर चल रही जांच के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर ये जांच किस दिशा में जा रही है और कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को हेलीकॉप्टर हादसे की जांच की थ्योरी समझ में आएगी। हादसे की जांच को लेकर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान। पाकिस्तान और चीन के एंगल से भी हो रही है जांच। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में होगा गड़बड़ी का खुलासा। अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगी जांच रिपोर्ट। दोस्तों, 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर जिस साजिश का शक जताया जा रहा था, उस पर अब वायुसेना प्रमुख की भी मोहर लग गई है। दरअसल हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अचानक हुई मौत ने देश को सन्न कर दिया। आधिकारिक तौर पर सरकार ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन तमाम बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स और सियासी हस्तियां इस पर सवाल उठा रही है, क्योंकि जनरल रावत देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे थे। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि यह सिर्फ एक हादसा है या फिर सोची समझी साजिश। हादसे के बाद से ही हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कैसे सबसे सुरक्षित माना जाने वाला हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर जांच तो हो रही है, लेकिन कई लोगों को इसके पीछे साजिश भी नजर आ रही है। लेकिन अब वायुसेना प्रमुख के बयान से तय हो गया कि जांच टीम भी पाकिस्तान और चीन के खतरे को समझती थी और इसी वजह से इस जांच में साजिश के एंगल भी तलाशे जा रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की माने तो इस हादसे की वजहों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है। इस मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि कुछ हफ्तों में हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच हो जाएगी और जो जांच चल रही है वो काफी संवेदनशील है और इसी वजह से इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दरअसल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की जांच एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह कर रहे हैं।
वायुसेना प्रमुख की माने तो जांच में हर एंगल को खंगाला जा रहा है। हर एंगल से यही मतलब है कि इसे हादसे के तौर पर भी और साजिश के तौर पर भी। बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच पर बोलते हुए एयर चीफ मार्शल ने एक बात जो कही उसे आप इस पूरी जांच का सार कह सकते हैं। दरअसल वायुसेना प्रमुख ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को लेकर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि यह बेहद निष्पक्ष प्रक्रिया है जिससे क्रैश की वजहों का पता चलेगा और जांच में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स की समीक्षा होगी। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा कि हम लगातार पाकिस्तान और चीन से खतरों का आकलन कर रहे हैं और उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मतलब कि क्रैश की जांच में पाकिस्तान और चीन के एंगल को भी शामिल किया गया है। यानी जांच के दौरान इस बात के सबूत भी तलाशे जा रहे हैं कि अगर इस हादसे के पीछे चीन या फिर पाकिस्तान का हाथ होगा तो उन्होंने इसे किस तरह से अंजाम दिया होगा। दरअसल दोस्तों, कुछ विशेषज्ञों ने इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर थ्योरी दी थी कि अगर इस हादसे के पीछे कोई साजिश है और अगर इस साजिश में चीन या पाकिस्तान का हाथ है तो उन्होंने इसे कैसे अंजाम दिया होगा। क्या हेलीकॉप्टर में पहले से कोई खराबी की गई थी या फिर जहां यह हादसा हुआ वहां इस पर कोई बाहरी हमला किया गया था। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि किसी ड्रोन से हेलीकॉप्टर पर लेजर हथियार से हमला किया गया हो, जिससे हेलीकॉप्टर में तकनीकी गड़बड़ी आ गई हो और पायलट उस पर नियंत्रण न रख पाया हो। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के ड्रोन से हमला कौन कर सकता है, तो इसका जवाब है चीन इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता है। चीन कई बार अपने लेजर हथियारों का इस्तेमाल साउथ चाइना सी में कर चुका है। अब सवाल यह कि आखिर चीन का यह ड्रोन भारत में कहां से आया, तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिलेगा पाकिस्तान से लगी पंजाब सीमा के पास। दरअसल बीएसएफ की टीम ने पंजाब के फिरोजपुर में एक ड्रोन को ट्रैप किया है जो मेड इन चाइना है। बीएसएफ के प्रवक्ता की माने तो रात 11:10 के आसपास बीएसएफ के 103 बटालियन की टीम को अमरकोट के पास ड्रोन होने की जानकारी मिली थी। मौके पर बीएसएफ ऑफिसर भी पहुंचे और रात में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद वहां से ड्रोन बरामद किया गया। अब आप समझिए कि जो ड्रोन पंजाब के फिरोजपुर में सीमा के इस तरफ आ सकता है, तो क्या वो ड्रोन तमिलनाडु नहीं पहुंच सकता? और क्या इस तरह के ड्रोन का हेलीकॉप्टर को क्रैश कराने में इस्तेमाल नहीं हो सकता? जवाब है, हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई के कई जासूस भारत में मौजूद हैं। इनके अलावा कई आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल भी भारत में मौजूद हैं। इनकी मदद से भारत के अंदर तक इस तरह के खतरनाक ड्रोन को पहुंचाया जा सकता है और जहां यह हादसा हुआ है उस इलाके में तो कुछ भी लाया और ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये एक घना जंगली इलाका है। और दूसरी बात यह कि यह इलाका एलटीटी का गढ़ भी रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस साजिश में श्रीलंका के इस आतंकी संगठन का भी हाथ हो। वैसे जिस दिन इस इलाके में हादसा हुआ उस दिन काफी लोगों ने इसे देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि इस इलाके में काफी लोग घूमने के लिए आते हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि जांच टीम उन लोगों के बयान दर्ज कर रही है जो उस दिन हादसे वाले इलाके में मौजूद थे। इसमें खासकर वो लोग शामिल हैं जो उस दिन नीलगिरी जिले में दुर्घटना स्थल के पास मौजूद थे। माना जा रहा है कि जांच टीम अगले 2 हफ्ते में अपनी कार्यवाही पूरी कर जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। वैसे तो घटना के अगले ही दिन जांच टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया था। हालांकि इस हादसे का सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर यह सिर्फ हादसा था तो जांच में इसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि सेना को हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। दरअसल ब्लैक बॉक्स हर प्लेन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इसमें प्लेन की हर गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं। इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। इसे सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखते हैं। ये बॉक्स मजबूत टाइटेनियम धातु का बना होता है। इसके बाद भी उसे टाइटेनियम के ही बने डिब्बों में बंद करके रखते हैं ताकि किसी भी दुर्घटना के वक्त ये टूटे नहीं। अब इस बॉक्स की जांच के बाद इस बात की परतें खुलेंगी कि यह हादसा था या फिर कोई साजिश।